हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप व्यतिकरण के इस चैप्टर में आप परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान आप निकालेंगे। परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान, क्योंकि आपने इसके पहली क्लास में इसकी पिछली क्लास में समपोषी व्यतिकरण के लिए आपने शर्तें निकाला था। इस समपोषी व्यतिकरण की शर्तें आपकी क्या हैं, तो वो निकालने के बाद अब टॉपिक आपका आज का है कि परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान आपका क्या होगा। परिणामी जो तीव्रता है, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, उसका अधिकतम मान आपका क्या होगा। क्योंकि हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं आई मैक्स। मैक्स मतलब होता है आपका मैक्सिमम मतलब हो जाएगा आपका अधिकतम, यानी आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 और प्लस आपका रहेगा 2 और रूट में हो जाएगा हमारा कैपिटल I1 इंटू कैपिटल हो जाएगा I2 में। अगर आपको परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान आपको निकालना है कि परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान आपका क्या है, क्योंकि हम जानते हैं क्या है कि आई मैक्स मतलब अधिकतम, परिणामी तीव्रता यानी कैपिटल आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस करके 2 इंटू करके रूट में आपका हो जाएगा I1 इंटू I2 होता है। अगर हम क्या करें, इनका वर्ग आप ले लें तो आपका ये है आई मैक्स इज इक्वल टू, अगर आप करेंगे कर्ली रूट में कैपिटल I1 यानी कैपिटल I1 का वर्ग कर लीजिए, उसका आपका स्क्वायर रूट I1 आएगा। अगर हम रूट में I2 का वर्ग कर लें तो भी आपका क्या मिलेगा, I2 ही मिलेगा। और प्लस करके 2 करेगा, इन दोनों का वर्ग अलग अलग करोगे तो क्या मिलेगा, I1 इंटू 2 रूट में आपका क्या रहेगा I1 इंटू क्या मिलेगा I2। बात देखिए हमारी वही है जो लिखा गया था, आई मैक्स बराबर कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस 2 रूट में आपका कैपिटल I1 इंटू कैपिटल I2। हमने क्या किया कि इसको रूट में लिख दिया, स्क्वायर में कर दिया, बात तो वही हुई, I1 ही हुई। इसको भी स्क्वायर में लिख दिया, बात हमारी वही हुई, प्लस करके 2 और ये दोनों मान आपके I1 I2 रूट में था, इसको हमने अलग अलग लिख दिया, इंटू करके रूट में I1 इंटू रूट में क्या हो जाएगा आपका I2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आपके फॉर्म में है, तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट में आपका हो जाएगा I1 और रूट में क्या हो जाएगा I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स इज इक्वल टू कर लेंगे आप रूट में कैपिटल I1 प्लस आपका रूट में I2 बराबर ए स्क्वायर। चूंकि आप जानते क्या, हम जानते ये हैं कि कैपिटल I1 जो होता है तो बराबर होता है के आपका साथ A1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका I1 बराबर कैपिटल के A1 स्क्वायर से अगर आप बात करेंगे और यहां से निकालेंगे तो यहां से क्या निकलेगा आपका, अगर आप रूट में I1 बराबर निकालना चाहोगे इसका रूट हो जाएगा और ये स्क्वायर आपका जो हट जाएगा वहां से, तो रूट में हो जाएगा के इंटू हो जाएगा रूट के बाहर A1 हो जाएगा। तो देखा आपने कि इसमें आई मैक्स इज इक्वल टू बराबर आपका हो गया, ये फॉर्म में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में था, तो आपने लिख दिया आई मैक्स इज इक्वल टू रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो ये I1 बराबर आप चूंकि क्या जानते हो कैपिटल के A1 स्क्वायर जानते, इससे अगर आप आओगे इसको अगर रूट में आप लेते हैं तो ये रूट में हो जाएगा, पर ये वर्ग है ये रूट के बाहर हो जाएगा, यानी इंटू करके क्या कर लेना आप A1 कर लेना। अब तथा ऐसे I2 भी कर सकते हो, कैपिटल I2 कर लीजिए, कैपिटल I2 बराबर क्या आपका हो जाएगा कैपिटल के रहेगा A2 स्क्वायर रहेगा। अगर इससे आप आओगे तो रूट में करेंगे हम कैपिटल I2 बराबर
ये रूट में हो जाएगा और इनटू करके क्या हो जाएगा, a2 आपका बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के रूप में आपका है, इसको आपने बाहर कर दिया। अब इसलिए आइए, अब यही दोनों मान आपको I1 I2 के इसमें रख लेने, यानी कैपिटल जो I मैक्स होगा, अब ये मान इसको रख लेना है। कैपिटल I मैक्स इज इक्वल टू, रूट में देखिएगा कैपिटल I1 था, उसका मान आप रख लेंगे, तो कैपिटल I1, रूट में I1 का मान हमारा है, रूट में के आपका A1 हो जाएगा, प्लस करके रूट में I2 है, I2 वाला मान हमारा कितना है, रूट में के, और साथ में क्या रहेगा A2, और पावर टोटल कितना आपका है, 2 है, पावर आप टोटल 2 कर लो वहां पर। इन दोनों में देखिए कॉमन आपको मिलेगा रूट के, रूट के हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा हमारा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर होगा तो रूट के का होल स्क्वायर होगा तो केवल के बचेगा, तो मिलेगा हमारा I मैक्स इज इक्वल टू के, कोष्टक में हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो यही जो आपकी अधिकतम तीव्रता है, ये परिणामी जो तीव्रता है उसका अधिकतम मान आपका ये हो गया, कैपिटल I मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल के, छोटे कोष्टक में हो गया आपका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको लिख सकते हो आप, परिणामी तीव्रता, आता है परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान, लिख देंगे, आता है परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान कैपिटल के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दोनों तीव्रताओं के योग, दोनों तरंगों की तीव्रता, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग कैपिटल के a1 स्क्वायर प्लस कैपिटल के a2 स्क्वायर बराबर आपका के कॉमन है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर के योग से अधिक, से क्या है, अधिक, से अधिक हो गए। यानी आपने देखा कि जो कैपिटल I मैक्स है, यानी परिणामी तीव्रता उसका अधिकतम मान, यानी I मैक्स इज इक्वल टू कैपिटल के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाए। और हमने इसमें क्या लिखा आपने, अतः जो परिणामी तीव्रता थी उसका जो अधिकतम मान है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या होगा, अधिक आपका होगा। यानी कह देंगे कि जो परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। लिख देंगे, अतः जो परिणामी आयाम होगा, अतः परिणामी आयाम का अधिकतम मान, अतः परिणामी आयाम का अधिकतम जो मान आपका होगा, यानी a मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। जो हमने परिणामी तीव्रता निकाली कि परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान इतना हो गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उन बिंदुओं पर जो परिणामी आयाम है, रिजल्टिंग आपके जो है मैग्नीट्यूड आपका है, उसका अधिकतम मान आपका कितना है, तो कह देंगे a मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, यह दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर, कह देंगे यह दोनों तरंगों के आयामों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। यानी उन बिंदुओं पर जो हमारा परिणामी आयाम का अधिकतम मान हो जाएगा, यानी a मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे, कल आपने जाना था समपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें आपने जाना था।
अब उस संपोषी के बाद नंबर आता है विनाशी व्यतिकरण, उसकी हम शर्तों को जानेंगे कि कंडीशन आपकी जो है डिस्ट्रक्टिव आपके इंटरफेरेंस की क्या होगी, उनकी शर्तों को हम जानेंगे। तो इसमें अब आइए, जो परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान आपने निकाला, इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें, यानी आपका कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इनके बारे में आपको जानना है। तो चूंकि आप विनाशी के बारे में आप जानते भी हो, विनाशी व्यतिकरण कहते किसे हैं, आप जानते हो कि जिस बिंदु पर तरंगे क्या हो, विपरीत कला में मिले, यानी अपोजिट आपकी फेज में मिले, वहां क्या बनेगा, आपका विनाशी व्यतिकरण आपका हो जाएगा। कह देंगे जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलती हैं वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। जहां आपके समान कला में मिलती हैं वो आपका संपोषी होता है। अगर एक ही दिशा में समान कला में मिलेंगी तो आपका संपोषी, अगर वही आप विपरीत कला में मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण आपका हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब आइए इनकी हम शर्तें जानते हैं। शर्तों के लिए आप इनकी जो परिणामी तीव्रता का फार्मूला है, जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है वो आप जानते हो। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर होता है कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस 2 इंटू रूट में है आपका I1 इंटू रूट में I2 और cos फाई, ये फार्मूला होता है। यानी अगर आपके परिणामी तीव्रता आप निकाल रहे हो तो I बराबर रूट में I1 प्लस रूट में I2 प्लस 2 इंटू रूट में I1 इंटू I2 हो जाएगा। इस cos फाई, इससे आपका स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर विनाशी जो व्यतिकरण होगा, अर्थात न्यूनतम तीव्रता के लिए, विनाशी व्यतिकरण मतलब क्या हो जाएगा, न्यूनतम तीव्रता हो जाएगी। न्यूनतम तीव्रता के लिए हम जानते हैं cos फाई बराबर होता है माइनस, cos फाई बराबर क्या होता है, -1 होता है। वहां पे आपने क्या लिया था, +1 लिया था। तो जब -1 cos फाई का मान होगा, अर्थात ये हुआ कि फाई का मान आपका पाई में होगा या 3 पाई में होगा, 5 पाई में, ऐसे करके 7 पाई या आपका 9 पाई 11 पाई के रूप में आपका होगा। अथवा आपका फाई बराबर जब मान निकालोगे तो 2 इंटू आपका m-1 इंटू आपका फाई है, जहां m बराबर क्या होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन। जो m का मान आप लेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, इसी प्रकार आप लेते हुए चले जाएंगे। जो कालांतर हमारा फाई है वो फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेम्डा गुणे आपका पथांतर यानी डेल्टा x, 2 पाई बाई लेम्डा इंटू पथांतर डेल्टा x। और डेल्टा x जब निकालोगे तो ये हो जाएगा लेम्डा बटे 2 पाई इंटू हो जाएगा फाई, नहीं डेल्टा x इज इक्वल टू लेम्डा अपान 2 पाई इंटू हो जाएगा फाई। तो लेम्डा अपान 2 पाई आप रहने दो, रख दिया। फाई वाला मान आपने जाना कि 2 इंटू m-1 इंटू फाई, इस मान को आपने रख दिया। अब ऊपर भी फाई है नीचे भी आपका पाई है, तो ये पाई पाई आपका कट जाएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू मिलेगा 2m-1 इंटू लेम्डा अपान हो जाएगा 2, क्योंकि लेम्डा डेल्टा x इज इक्वल टू लेम्डा बाय 2 आए या 3 लेम्डा बाय 2 आए या 5 लेम्डा बाय 2 आए या एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाए। तो ये अब विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तों में आप निकाल रहे हो। तो जब ये आपने इतना जान लिया, अब इसी पर आपको शर्त जो है वो बतानी है कि आप विनाशी व्यतिकरण की शर्तें आपकी क्या क्या हैं। तो पहले आप इनके बारे में एक बार और जान लो। विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं। आपको बताया गया कि जिस बिंदु पर तरंगे विपरीत कला में मिलेंगी वो क्या कहलाएगा, विनाशी व्यतिकरण आपका कहलाएगा या विनाशी व्यतिकरण वो होता है। चूंकि हम जानते हैं क्या है, परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला है, जो परिणामी तीव्रता का सूत्र है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का जो फार्मूला हमारा है वो कैपिटल I बराबर जानते हो आप, कैपिटल I1 प्लस कैपिटल I2 प्लस 2 इंटू रूट में I1 इंटू रूट में I2 cos फाई।
ये हुआ हमारा परिणामी तीव्रता का फार्मूला। से स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर जो विनाशी व्यतिकरण हो, इससे क्लियर है कि किसी बिंदु पर अगर विनाशी व्यतिकरण की बात करोगे, विनाशी व्यतिकरण मतलब क्या होता है, अर्थात न्यूनतम तीव्रता के लिए, अर्थात न्यूनतम तीव्रता के लिए जब आओगे cos फाई बराबर कितना होता है, -1। cos फाई बराबर कितना होता है, -1। तो इसका अर्थ यहां निकलेगा कि जो फाई होगा या तो आपका पाई या 3 पाई 5 पाई, कहने का मतलब है वो ऑड फॉर्म में होगा, यानी विषम रूप में होगा। जैसे फाई है तो फिर आपका क्या है, 3 पाई है, फिर आपका 5 पाई है, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, इस रूप में होना है। वो आपकी बार सब में नहीं होगा। तो इतना आपने कर लिया। अथवा करके आप ये जानते हो कि जो फाई है वो आपका होता है किसके बराबर, 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू आपका हो जाएगा पाई, जहां m बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन आपका होता है। कलांतर का फार्मूला भी आप जानते हो कि कलांतर का फार्मूला होता क्या है। कलांतर का फार्मूला हम ये जानते हैं कि फाई बराबर 2 पाई बाई लेम्डा इंटू पथांतर यानी डेल्टा x हो जाएगा। जब आप डेल्टा x यानी पथांतर निकालोगे तो लेम्डा बटे 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा, आपका पाई हो जाएगा, बराबर आप लेम्डा अपान 2 पाई, और जो पाई वाला मान आपने ऊपर निकाला है 2 इंटू एम माइनस 1 इंटू पाई, इसको आप रख लीजिए। लगने के बाद डेल्टा x बराबर 2m माइनस 1 इंटू पाई, पाई कट गया तो लेम्डा अपान 2 हो गया। अतः स्पष्ट हो गया ये कि डेल्टा x का जो मान होगा वो लेम्डा बाई 2 कामा 3 लेम्डा बाई 2 पाई लेम्डा क्यूब बटे में आपका 2 है। इस फॉर्म में आपका होता हुआ चला जाएगा। अब इनकी जो कंडीशन है, जो आपकी मुख्य रूप से शर्तें हैं, वो पहली शर्त ये निकल के आ रही है कि दो तरंगों के बीच जो कलांतर होगा वो पाई का विषम गुणक होना चाहिए। अगर दो तरंगे आपकी हैं उनके बीच जो कलांतर आपका होगा वो क्या होना चाहिए, पाई फाई आपका जो है पाई का विषम गुणक होना चाहिए। जैसे आपने कहा 3 पाई 5 पाई 1 पाई 7 पाई 2 पाई, ऐसे करके। ये पहली इसकी आपकी कंडीशन होगी, पहली आपकी शर्त हो गई। यानी दो तरंगों के बीच कलांतर आपका जो है क्या होना चाहिए, पाई का विषम गुणक होना चाहिए। इसका अर्थ ये निकलेगा अर्थात तरंगे विपरीत कला में चलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जो तरंगे होंगी वो विपरीत कला में एक दूसरे से मिलेंगी। ये पहली आपकी कंडीशन हो गई, किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण की शर्त के लिए। आपने जाना पहली शर्त क्या, कि दो तरंगों के बीच कलांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये निकलेगा कि तरंगे विपरीत कला में मिलनी चाहिए। अब सेकेंड जो आपकी कंडीशंस क्या है, सेकेंड कंडीशन को जानिए कि दो तरंगों के बीच जो पथांतर होगा, अगर दो तरंगे हैं, दो वेव्स हैं, उनके बीच जो हमारा पथांतर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपके अर्ध तरंग दैर्घ्य, वो क्या होते हैं हमारे अर्ध तरंग दैर्घ्य लेम्डा पाई बाई 2, लेम्डा पाई बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन किसकी हो गई, किसके लिए हो गई, आपके किसके लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त के लिए हो गई। ठीक, दो तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंग दैर्घ्य लेम्डा बाई 2, आपने देखा यहाँ लेम्डा बाई 2 लेम्डा बाई 2 लेम्डा बाई 2 का विषम गुणक होना चाहिए। ये किसके लिए हो गई, विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हमारी हो गई। अगर पूछा जाए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए आप आवश्यक शर्तें बताइए, कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, तो पहली शर्त ये पाई बराबर पाई 3 पाई 5 पाई, और दूसरी शर्त क्या, लेम्डा बाई 2 देख रहे हैं आप, उसका हुआ। इन्हीं को क्या करना, अपनी लैंग्वेज में आपको लिख देना है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्तें हमारी हैं, वो पहली शर्त यह है कि दो तरंगों के बीच जो कलांतर होना चाहिए, दो तरंगों के बीच जो कलांतर होना चाहिए यानी पाई का विषम गुणक होना चाहिए। अर्थात जो तरंगे होती हैं वो विषम आपके विपरीत कला में मिलनी चाहिए। और दूसरी आपने क्या जाना, दूसरा आपने ये जाना कि जो डेल्टा एक्स हमारा, डेल्टा एक्स मतलब होता है कलांतर,
क्या होता है तरंगदैर्घ्य कि दो तरंगों के बीच जो पथांतर होगा, डेल्टा एक्स मतलब पथांतर, ठीक है, दो तरंगों के बीच पथांतर अर्ध तरंगदैर्घ्य यानी λ/2 का विषम गुणक होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने विनाशी व्यतिकरण की जो शर्तें इसमें आपने जान लिया कि विनाशी व्यतिकरण की आपकी शर्तें क्या होती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और टॉपिक के साथ जो है इसमें आपसे मिलेंगे, उनके बारे में जो डिटेल से जो है बताया जाएगा। आज क्लास में बस